अगले दिन चेन अपने पापा से मिलने अस्पताल जाता है। वहाँ चेन के पास जितने भी पैसे थे वह सब जिया को दे देता है ताकि जिया पापा के लिए मेडिसिन लेकर आ सके। लेकिन चेन के पापा की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी चेन के पापा नहीं बच पाते और उनकी मौत हो जाती है। ये सुनकर चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि चेन के पापा हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन चेन ने उन्हें हमेशा अपना पापा ही माना था। इसी वजह से आज चेन को बहुत ज्यादा दुख होता है। अगले दिन चेन के पापा को दफना दिया जाता है। वहाँ जिया और उसकी माँ भी मौजूद होती हैं, लेकिन जिया की माँ को बिल्कुल भी दुख नहीं होता। वह जिया से कहती है कि अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिया अपनी माँ से कहती है, मैं चेन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दिन चेन डिसाइड करता है कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर बनने का उसका सपना तो पहले ही टूट चुका था। दूसरी तरफ जब जिया स्कूल में होती है तब उसकी माँ उसे कॉल करके कहती है, स्कूल के बाहर आ जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहा है, उसके साथ बस स्टैंड पर आ जाओ, आज हम इस शहर से चले जाएंगे। दरअसल जिया की माँ के लिए इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वह जहाँ भी जाती कुछ लोग उसे जान से मारने की धमकी देते थे। इसी वजह से उसने शहर से भागने का फैसला कर लिया था। लेकिन यहाँ से जाने से पहले जिया की माँ चेन के पापा के प्रॉपर्टी पेपर्स का इस्तेमाल करके बैंक से बहुत सारा लोन ले लेती है। जिया मन ही मन सोचती है, कुछ ही दिन बाद मेरे एग्जाम है, अगर मैं अब यहाँ से चली गई तो शायद मैं दोबारा कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। माँ सिर्फ अपने बारे में सोचती है, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी वो पेपर्स नहीं मिलते। फिर एक लॉयर के जरिए उसे पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर जिया की माँ ने बहुत सारा लोन लिया है और अब वह इस शहर से भागने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर चेन जिया की माँ को रोकने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले चेन स्कूल जाता है ताकि जिया से पूछ सके कि उसकी माँ इस वक्त कहाँ है, लेकिन स्कूल पहुंचकर चेन देखता है कि एक आदमी जिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये देखते ही चेन उस आदमी को मारकर वहाँ से भगा देता है। दरअसल वह आदमी जिया की माँ का बॉयफ्रेंड था जो जिया को लेने के लिए स्कूल आया था। इसके बाद चेन जिया से पूरी बात पूछता है। जिया बताती है कि उसकी माँ किसी बस स्टैंड पर उसका वेट कर रही है। ये सुनकर चेन जल्दी से पास के एक बस स्टैंड पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे जिया की माँ कहीं नहीं मिलती। चेन जिया से पूछता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि वह किस शहर जा रही है? जिया कहती है, नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर दोनों एक और बस स्टैंड पर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी जिया की माँ नहीं मिलती। आखिर में चेन गुस्से में जिया को डांटने लगता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है। जिया कहती है, मैंने आखिर क्या किया है? मैं तो तुम्हारे साथ यही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि मेरी माँ अब कहाँ है। लेकिन चेन को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वह जिया को बहुत कड़वी बातें सुनाता है और उसे वहाँ अकेला छोड़कर खुद चला जाता है। चेन की इतनी सारी बातें सुनकर जिया को बहुत दुख होता है। अब जिया डिसाइड कर लेती है कि वह दोबारा चेन के घर नहीं जाएगी। कुछ समय पहले जिया की माँ उसके पास एक कार्ड छोड़कर गई थी जिसमें कुछ पैसे थे। अब जिया उन पैसों का इस्तेमाल करके स्कूल के हॉस्टल में रहना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चेन भी बहुत ज्यादा परेशान था। बिजनेस शुरू करने के लिए चेन के पास सिर्फ उसके पापा का ये घर ही था जिसे जिया की माँ ने गिरवी रख दिया था। अब उसके पास और कुछ भी नहीं था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उदास होकर वह एक जगह चला आता है। यहाँ से चेन अक्सर लोहा और स्टील जैसी चीजें इकट्ठी करके ले जाता था और दुकान पर बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। आज भी चेन वहाँ लोहा ढूंढ रहा था। तभी उसे एक आदमी वहाँ छुपा हुआ नजर आता है। वह आदमी चेन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज किसी को मत बताना कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। तभी कुछ गुंडे उस आदमी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं। वह चेन को देखकर उससे पूछते हैं, क्या तुमने इस आदमी को देखा है? चेन कहता है, हाँ देखा है, थोड़ी देर पहले वह उस रास्ते से भाग गया। ये सुनकर गुंडे उसी तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह आदमी बाहर आता है और चेन को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है। साथ ही वह कहता है, आज तुमने मेरी मदद की है, अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन चेन उसकी बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिया की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह ज्यादातर वक्त बिना खाए ही रहती थी क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अब जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिया को लगता है कि शायद उसकी माँ ने दोबारा इस कार्ड में पैसे भेजे होंगे, इसलिए वो पैसे चेक करने बैंक चली जाती है। तभी हम बैंक में चेन को भी देखते हैं, लेकिन चेन को देखकर जिया उसे इग्नोर करने का नाटक करती है। तभी एक लड़की जिया के पास आकर कहती है, तुम्हारी माँ ओलिविया ने तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसे नहीं भेजे। ओलिविया का नाम सुनकर वहाँ मौजूद लोग गुस्से में आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जिया ओलिविया की बेटी है तो वे जिया को अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि ओलिविया से अपने पैसे वापस लिए जा सकें। लेकिन ये सब देखकर चेन चुप नहीं रह पाता। वो कहता है, तुम्हारी माँ मेरे से सबसे ज्यादा पैसे लेकर भागी है, इस लड़की का हिसाब मैं करूंगा, तुम लोग इसका मामला मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर चेन जिया को अपने साथ वहाँ से ले जाता है, लेकिन जिया अपना हाथ छुड़ाकर चेन पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जिया का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। चेन वक्त पर उसे बचा लेता है। फिर चेन उसे डांटते हुए कहता है, तुम देकर नहीं चल सकती। जिया चेन को कुछ पैसे देते
देते हुए कहती है, मैं अपनी माँ का सारा कर्ज धीरे धीरे तुम्हें वापस कर दूंगी। चेन कहता है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सबके सामने ये बातें कही थी और तुम्हें यहाँ लेकर आया था। मुझे तुम्हारे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। जिया कहती है, मैंने कहा ना, मैं पैसे ब्याज के साथ वापस कर दूंगी। अब मेरा पीछा करना बंद करो। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर जिया हॉस्टल वापस आ जाती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक सूखी सी ब्रेड थी। पेट में बहुत भूख होने के बावजूद जिया पूरी ब्रेड नहीं खाती। वह सोचती है कि बाद में खाएगी, इसलिए उसे संभाल कर रख देती है। धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगता है। जिया के पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे। वह पूरा दिन स्कूल में उसी एक कपड़े में रहती थी। इसलिए आज जिया चुपके से चेन के घर चली आती है ताकि अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेकर जा सके। रूम के अंदर से आवाज आती है। आवाज सुनकर चेन एक डंडा लेकर अंदर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जिया को देखते ही चेन रुक जाता है। जब जिया वहाँ से जाने लगती है तो चेन उसे रोकने की कोशिश करता है। दरअसल वह जिया को कुछ गर्म कपड़े देना चाहता था, लेकिन जिया नहीं रुकी और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चैन एक बैग लेकर उस हॉस्टल में जाता है जहाँ जिया रह रही थी। वह बैग गार्ड को देते हुए कहता है, ये बैग जिया को दे देना। थोड़ी देर बाद एक लड़की जिया के पास आकर कहती है, तुम्हारे नाम का एक बैग आया है। ये सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ ने उसके लिए कुछ भेजा है। लेकिन जब वह काउंटर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि एक लड़का उसके लिए ये बैग छोड़ कर गया है। साथ ही उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें चेन ने लिखा था, इस बैग में तुम्हारी माँ का सामान है। लेकिन रूम में जाकर जिया देखती है कि बैग में उसकी माँ के सामान के अलावा उसके लिए कुछ और जरूरी चीजें भी हैं। ये देखकर जिया गुस्से में चेन के पास चली जाती है। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद कभी मुझसे मिलने मत आना। ये कहकर जिया बैग को वहीं फेंक देती है और चली जाती है। जिया की इस हरकत से चेन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रही है। अब मैं कभी इसकी मदद नहीं करूंगा। तभी उसका दोस्त एलेक्स कहता है, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन जिया ने भी तुम्हारी बहुत मदद की थी। जिस दिन तुम्हारी फाइनल ट्रेनिंग थी उस दिन जिया ने तुम्हारे पापा को रोक कर रखा था। इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ से निकाल कर ले जा सका था। ये सुनकर चेन का जिया के लिए सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। इसके बाद वह दोबारा जिया का पीछा करने लगता है। चैन देखता है कि जिया अब सड़कों पर घूम घूम कर बोतलें इकट्ठी कर रही है। दरअसल जिया इन बोतलों को कलेक्ट करके बेचती थी और उन पैसों से अपने लिए खाना खरीदती थी। चैन जिया से कहता है, तुम पढ़ाई छोड़कर ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिया उसकी बात को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती। तभी हम वहाँ कुछ लोगों को देखते हैं जो गंदी नजरों से जिया को देख रहे होते हैं। ये देखकर चेन उन लोगों से झगड़ा करने जा रहा होता है, लेकिन जिया उसे रोक देती है। वह कहती है, तुम्हें मेरे लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये कहकर जिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन चेन चुप नहीं रह पाता। रात को वह उन लोगों के घर जाता है और उनकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है। इसी वजह से अगले दिन चेन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। ऑफिसर जिया को भी वहाँ बुला लेता है। ऑफिसर जिया से पूछता है, चेन ने इन लोगों को तुम्हारे लिए मारा है, तुम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? जिया कहती है, हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, अगर इन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है तो फिर इसने हमें क्यों मारा? ऑफिसर चेन से पूछता है, तुमने इन लोगों को क्यों मारा? चेन कहता है, मुझे इनके चेहरे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने इनकी पिटाई करके इनके चेहरे ठीक कर दिए। वहाँ का ऑफिसर अच्छा था, वह चैन को पहले से जानता भी था। दरअसल ये वही ऑफिसर था जिसकी वजह से चैन की अकादमी में देर से पहुँचने वाली बात हुई थी और वह सेलेक्ट नहीं हो पाया था। इस ऑफिसर का नाम काय था। काय जिया से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है। जिया कहती है, मेरे पापा नहीं है। चैन के पापा के साथ मेरी माँ का रिलेशनशिप था, लेकिन उनके पापा की भी डेथ हो गई है और मेरी माँ यहाँ से भाग गई है। जिया की बातें सुनकर काय को उस पर बहुत तरस आता है। तभी काय से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड मिंग वहाँ आ जाती है। काय मिंग से कहता है, घर जाते वक्त जिया को उसके हॉस्टल पर छोड़ देना। मिंग भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर काय चेन से कहता है, आज के बाद कभी ऐसे किसी झगड़े में मत पड़ना। अगर तुम इसी तरह के झगड़ों में पड़ते रहे तो तुम कभी पुलिस की जॉब ज्वाइन नहीं कर पाओगे। चैन कहता है, अब मैं पुलिस बनना भी नहीं चाहता। ये कहकर चेन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्टल पहुँचने के बाद जिया चेन को लेकर परेशान हो रही थी, लेकिन वह उसे न कॉल करती है और न ही मैसेज। अगले दिन स्कूल जाने के बाद जिया को पता चलता है कि हॉस्टल में कुछ काम होने वाला है, इसलिए अब सभी स्टूडेंट्स को अपने घर जाकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर जिया बहुत परेशान हो जाती है। वह अपना बैग लेकर हॉस्टल से बाहर निकल जाती है, लेकिन चेन के घर नहीं जाती। वह सड़कों पर इधर उधर घूमती रहती है। तभी उसे एक इंटरनेट कैफे में जॉब का ऑफर दिखाई देता है। यहाँ रहने और खाने का भी इंतजाम था, इसीलिए जिया यहीं काम करने का फैसला कर लेती है। अगले दिन एलेक्स वहाँ गेम खेलने आता है। वहाँ जिया को देखकर उसे समझ आ जाता है कि जिया अब इसी कैफे में रह रही है। ये देखते ही एलेक्स जल्दी से चेन के पास जाता है और उसे बताता है कि जिया कैफे में रह रही है। ये सुनकर चेन जिया को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। वह एलेक्स को कॉल करके कहता है, तुम जबरदस्ती जिया को मेरे घर की चाबी दे आओ। जिया के आने की उम्मीद में चेन पूरा घर साफ करता है। वह जिया का बेड भी ठीक करके रखता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जिया चेन के घर नहीं आती। इस वजह से चेन उससे मिलने उस कैफे में चला जाता है, लेकिन जिया अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी।
चैन उससे बात करना चाहता था, लेकिन जिया उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। अगले दिन से चैन जिया का पीछा करने लगता है ताकि उसे अपने घर वापस लेकर जा सके। आखिरकार जिया गुस्से में कहती है, जिस दिन मेरी माँ भाग गई थी उस दिन तुमने मुझे कितनी सारी बातें सुनाई थी, उन सब में मेरी क्या गलती थी? मैं खुद भी इन सब चीजों की वजह से परेशान हो रही हूँ। ये सुनकर चैन इमोशनल हो जाता है। वह जिया को गले लगाकर कहता है, उस दिन मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें सुना दी। मुझे बहुत अफसोस है, प्लीज घर वापस आ जाओ। इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। चलो हम दोनों एक साथ फैमिली की तरह रहते हैं। आखिरकार जिया भी उसके घर जाने के लिए मान जाती है। चैन कहता है, मैं अब काम करता हूँ, अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम अब प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करने नहीं जाओगी। ये सुनकर जिया को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। दरअसल चैन ने काफी दिनों से इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया था, इसलिए कनेक्शन काट दिया गया था। अब दोनों मोमबत्ती जलाकर डिनर करते हैं। दोनों को देखकर बिल्कुल क्यूट सा कैंडल लाइट डिनर लग रहा था। अगले दिन दोनों के पास जितने भी पैसे थे उन पैसों से वे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर देते हैं। उसके बाद दोनों एक फैमिली की तरह साथ रहने लगते हैं। अगले दिन चैन जिया को एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाता है। यहाँ बहुत सारा पुराना लोहा पड़ा हुआ था, जिसे बेचकर पहले चैन अपना खर्चा चलाया करता था। अब दोनों मिलकर सारा लोहा इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन वहाँ से निकलते वक्त एक कुत्ता उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर चैन जिया का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर भागने लगता है। खैर अगले दिन से चैन और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं, तुम पहले ही बहुत ज्यादा काम करते हो, ऊपर से अब और एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। ऐसे काम करते रहे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। जिया के बारे में सोचने के साथ साथ थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। लेकिन चैन कहता है, जिया की माँ उसे बोझ समझती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं जितना कर सकता हूँ उतना सब कुछ करके जिया की मदद करूंगा। दूसरी तरफ जिया के स्कूल हॉस्टल का काम अब खत्म हो गया था, इसलिए जिया अब दोबारा हॉस्टल में वापस जाना चाहती थी, लेकिन चैन उसे जाने नहीं देता। वह हॉस्टल से जिया का सारा सामान घर लेकर आ जाता है। लेकिन स्कूल जाने के बाद जिया को पता चलता है कि उसकी माँ ने कई महीनों से उसकी फीस जमा नहीं की है। जिया एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थी, इसी वजह से स्कूल के टीचर्स ने इतने दिन तक फीस को लेकर जिया पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला था। लेकिन अब फीस की रकम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसलिए टीचर्स जिया से फीस जमा करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर जिया का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। घर आने के बाद भी जिया बहुत अपसेट होती है। चैन उससे पूछता है, क्या हुआ? जिया उसे पूरी बात बताती है कि स्कूल की काफी सारी फीस पेंडिंग हो गई है। चैन कहता है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सारी फीस चुका दूंगा। ये सुनकर जिया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन चैन खुद टेंशन में आ जाता है। वह सोचता है कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से। तभी चैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। चैन ये गेम बहुत अच्छे से खेलता था, इसलिए वह दोबारा बैटिंग में ये गेम खेलना शुरू कर देता है। वहाँ वह शहर के कुछ बड़े बड़े दांव लगाने वाले लोगों और माफिया के साथ गेम खेलता है। लेकिन चैन गेम जीत जाता है और उसे काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। पैसे लेकर जब वह घर जा रहा होता है, तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। वे उससे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैन इतनी पिटाई होने के बाद भी पैसे उन्हें नहीं देता। इस वजह से गुंडे उसे और ज्यादा मारने लगते हैं। तभी वहाँ जियांग नाम का एक आदमी आता है और उन गुंडों से चैन को बचा लेता है। जियांग चैन से कहता है, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैंने तुम्हारी मदद कर दी, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? चैन यहाँ क्या जवाब देता है, ये हमें नहीं दिखाया जाता। ये सीन यहीं कट हो जाता है।